संयोग और वियोग के बीच में क्षमता रखना धर्म हमें सिखाता है कि आने वाली प्रत्येक विषमता को हमें कैसे समता से उसका सामना करना है। संसार में जिसका संयोग होता है उसका एक दिन वियोग हो जाता है। इन तमाम बातों से जीवन के लिए हमें कुछ ऐसी सीख ले लेनी है जो संयोग और वियोग से परे हो। विगत दिनों से हम उसकी ही आराधना यहाँ पर कर रहे थे कि संयोग होते ही राग की तीव्रता होने से संयोग हो जाता है और जब राग टूटने लगता है या इष्ट वस्तु का वियोग होता है तो हमें पीड़ा हो जाती है। हमने 4 महीने में इसी के संदर्भ में आपसे चर्चा की थी। जिस सत्य को ठुकराते रहते हैं आखिर कब तक उसको ठुकराओगे, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है और उसका सामना करना क्षमता से। मुझे इन दिनों में जो मिला, आएंगे और जाएंगे, आने वाले लोग तो आते हैं और जाते हैं, साधु भी आते हैं और जाते हैं, पर महत्वपूर्ण ये चीज है कि जो मुझे साधुओं से मिला उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वो सर्वोपरि तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी होगा। धर्म हमारे जीवन का सच्चा साथी है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, स्वतंत्र जीना सिखाती है, आने वाली समस्याओं से भिड़ना सिखाती है कि हमें किस प्रकार से उसका सामना करना है, किस प्रकार से उसके सामने पेश होना है। ये शिक्षा हमें सिखाती है। हमने यहाँ पर रहकर साधना की, आराधना की, गुरु महाराज का आशीर्वाद था चातुर्मास के लिए, और चातुर्मास समाप्त हो गया। गुरु महाराज से निवेदन किया था अब आगे क्या करें। आगे भी आशीर्वाद उन्होंने दे दिया था, पर 15 दिन और आपके पुण्य से बिक गए थे, विधान भी हो गया था। इस तरह से सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर धर्म की प्रभावना में योगदान दिया। सच्ची प्रभावना तो यही होगी कि हमें जो मिला है उसे खोना देना, उसे हमेशा बनाए रखना, और हमारी परस्पर की एकता और अखंडता हमेशा बरकरार रहे। यही तीनों मंदिरों का आशीर्वाद आपके लिए है, भगवान का आशीर्वाद है, और इस पर हम सबको प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जैसे बने वैसे हमारी संगठन शक्ति कमजोर ना हो, हम एक हों और मात्र जैन शब्द लिखा हो, शेष औपचारिकताएं गौण हो, ऐसी भावना से हम आगे बढ़ें तो इस धर्म की प्रभावना को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संघ के द्वारा यदि आप लोगों को चाहना तो नहीं था किसी को प्रताड़ित करना, फिर भी कभी डांट दिया हो, किसी को कुछ कह दिया हो, इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं देना। पर यहाँ पर जो भी तुम्हें मिला हो, जो अच्छा लगा हो, ये सब उन गुरुओं की प्रसाद सा, उनकी महिमा थी। उन्होंने जो सुना, जो मैंने लिखा, जो जाना, सो आपके बीच में रखने का प्रयास किया था। ये सब तमाम बातों में यदि कोई कमियां रह गई होंगी तो वो गुरुओं की नहीं है, वो हमारी अपनी होगी।
शास्त्रों की भी नहीं होंगी, देवशास्त्र गुरु की भी नहीं होंगी, प्रतिपादन करने में कहीं पर कुछ स्खलन हो गया हो तो उस बात को ध्यान नहीं देंगे, यहीं पर छोड़ते हुए हमको बुराइयों को छोड़ना है। इस तरह से संघ के द्वारा, महाराज के द्वारा, किसी के द्वारा किसी को डांट दिया गया हो, कुछ भी कह दिया गया हो तो उसे वहीं पर क्षमा करना और आगे ये प्रोत्साहन बनाए रखना कि भगवान जब भी गुरु महाराज आएँ, तब भी जब भी साधु आएँ, उनके स्वागत में उनको लेने जाना, उनको छोड़ने जाना, उनके प्रति भक्ति बनाए रखना, यही हमारे जीवन के लिए बहुत उत्कृष्ट निधि होगी कि हम गुरुओं का सम्मान कर पाए। और भाव बनाए रखना कि आने वाले समय में भी अगली बार भी कोशिश करना कि महाराज ये बार तो कुंडलपुर में बहुत सारे साधु रहेंगे लास्ट तक, इसलिए तो अगली बार भी कोशिश कर लेना। ऐसा नहीं सोचना कि भैया बैठे बार आ गए थे विलुप्त सागर, ऐसे तो और दूसरे सागर आ जाएंगे तो हर बार ऐसा नहीं हो जाता है, इसलिए मिल जाएंगे। कोशिश पूरी करना और युवा वर्ग सभी लोग एकजुट होकर के और बहुत अच्छे से माता जी साधु जो भी मिल जाएं उनके चातुर्मास की कोशिश करना, ताकि ये धर्म प्रभावना कंटिन्यूटी में बनी रहे, यह रुके ना। ऐसी भावना के साथ अपने शब्दों को यही प्रोग्राम देता हूँ और भावना भरता हूँ कि भगवान सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जो सुना है उसे रखने की, आत्मसात करने की चेष्टा करना, इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में परिवार नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को यह प्रोग्राम देता हूँ। बोलिए यही